चलिए ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 लेके आपके सामने आए हैं। आपने पहला वीडियो अगर देख लिया होगा तो वहाँ पे हमने रेशियोज ऑफ द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल विथ एक्यूट एंगल हमने समझा दिया था, ठीक है, जिसमें हमने साइन थीटा का फार्मूला, कॉस थीटा का बता दिया था और टेन थीटा का रिलेशन, कॉट थीटा का रिलेशन, कॉसेक का रिलेशन, सेक का रिलेशन। नहीं याद है तो फटाफट उस फार्मूले को बार बार लिख के मेमोराइज करने की कोशिश करो। अभी हम लोग अप्लाई करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है उसमें एक राइट ट्रायंगल दिया गया है ABC, ठीक है, जिसमें AB का वैल्यू दिया हुआ है कितना 24 और BC का वैल्यू दिया हुआ है 7। तो सबसे पहला काम होगा कि हमको जो साइड नहीं दिया गया है वो साइड हमको पता करना है। तो हमने इस साइड को पता किया और पता चल गया कि AC का वैल्यू आ गया कितना 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर निकल गया AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। पाइथागोरस थ्योरम पता है आप लोग को? चलो, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जब भी हम रेशियोस ऑफ द साइड यानी साइन या कॉस का वैल्यू निकालना है तो सबसे बेसिक सिंपल फंडा क्या है कि हमको साइड्स की वैल्यू चाहिए। जो ट्रायंगल में 3 साइड है उसमें हमेशा 2 साइड दिया रहेगा, आपको तीसरे साइड की वैल्यू निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लोगे। चलो, हमने 3 साइड पता कर लिया। AB का वैल्यू पता है, AC का वैल्यू पता है और BC का वैल्यू पता है। अब हमको निकालना है साइन A। तो हमें पता है साइन A जब निकालेंगे तो साइन का फार्मूला होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल A बाय हाइपोटेनस। क्या होता है? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड किसका? जो एंगल मेंशन रहेगा उसका। तो देखो एंगल A के अपोजिट में क्या आ रहा है BC और हाइपोटेनस क्या हो गया AC। तो BC की वैल्यू हमको क्या दी हुई 24, तो इसका हो गया 24 और AC का वैल्यू हो गया 25। तो निकल गया 24/25। समझ में आ रहा है? फटाफट सेकंड क्वेश्चन देख लो। इसका होता है कॉस का फार्मूला याद अगर हो गया तो पता चल गया होगा एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे क्या निकल गया A के लिए BC हो गया अपोजिट, तो AB हो गया उसका एडजेसेंट साइड। तो लिखेंगे यहाँ पर AB बाई AC। तो AB का वैल्यू हो गया कितना 24 और AC का वैल्यू हमने कितना निकाला 25। निकल गया साइन और कॉस का वैल्यू। बट यहाँ पे देखो साइन C में निकालना है। तो साइन C में अगर हम बात करेंगे अपोजिट साइड का, तो अपोजिट साइड जो साइन C का होगा वो हो जाएगा क्या चीज AB और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। तो AB की वैल्यू हो गई 24 और इसकी वैल्यू हो गई 25। वैसे ही cos C की बात करें तो cos C का वैल्यू क्या होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। तो C का एडजेसेंट हो जाएगा क्या चीज BC और बाय AC। तो BC की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 7 और AC का वैल्यू हो गया 24। अब अगर आप गौर से देखो यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर। तो जब आपको मर्जी हो तो इस टाइप की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं क्या कि साइन A इक्वल हो जाता है। देखो साइन A इक्वल हो जाता है किसके कॉस C के। कॉस C ये कंपटीशन के लिए एग्जाम के लिए हो गया, रिलेशन हो गया। वैसे ही देख लीजिए साइन A इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया साइन A हो गया कॉस C का और कॉस A हो गया साइन C का। कॉस A हो जाएगा साइन C का। एक रिलेशन आ गया, पता चल गया। एंगल A के टर्म में जो साइन का वैल्यू वही होगा एंगल C के टर्म में कॉस का वैल्यू। फॉर्मूला केवल याद रखना है ना। नया आइडेंटिटी आ गया, इसको क्या करना है आपको याद रखना है। स्टार मार्क कर लो कि याद रखना है। कभी कंपटीशन में अगर फटाफट बनाना हो तो उसके लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप बता सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है किसकी वैल्यू PQ की वैल्यू दी गई है और PR की वैल्यू दी गई। तो सबसे पहले हम किसका वैल्यू निकालेंगे भाई? हम निकालेंगे QR की वैल्यू, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग? QR की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे QR। तो QR का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 और 25 का कितना निकल जाएगा 5।
क्या निकल जाएगा 5। अब हमको निकालना है 10p। क्या निकालना है 10p और cot p। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं 10p। अब 10 की बात करें तो 10 होता है रेशियो ऑफ साइन और कॉस। तो साइन का होता है अपोजिट साइड और कॉस में होता था एडजेसेंट। तो इसका हो जाएगा अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अब देख लो P के अपोजिट में है कौन सा QR और एडजेसेंट में P के अपोजिट में है QR और एडजेसेंट में क्या हो गया PQ। क्यों? क्योंकि PR तो हाइपोटेनस होता है हमेशा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/12। निकल गया ना 5/12। एक और निकालना है इसमें आपको cot R का। आपको चाहिए 10p और cot R। 10p और cot R। चलो अब cot R भी निकाल लेते हैं। cot R की बात करते हैं तो देख लो जरा, cot जो होता है वो 10 का जस्ट अपोजिट होता है। बता दिया था 10 का रेसिप्रोकल होता है। जो 10 का फॉर्मूला हुआ उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। तो देख लो एडजेसेंट कितना था PQ। ठीक है, और अपोजिट कितना था QR। लेकिन ये किसके लिए था? P के लिए। अगर R के लिए लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। चलो करेक्ट कर लेते हैं इसको। R का एडजेसेंट देखो तो R का एडजेसेंट हो गया QR। ठीक है, और अपोजिट क्या हो जाएगा? R का अपोजिट हो गया PQ। तो वैल्यू हो गया कि अरे भाई QR का वैल्यू कितना है 5/12। अब ये भी समझ में आ गया P और R में क्या रिलेशन। देखो ये भी 5/12, ये भी 5/12 है ना। इसका मतलब हो गया कि अगर हम लिखते हैं 10p तो ये इक्वल हो गया किसके? cot R का। ये आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था? इस कंडीशन में था एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ पे क्या था? एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन। अगर आप कोई पूछता है कि अगर किसी ट्रायंगल में एंगल Q कितने डिग्री है भाई? 90 डिग्री है, तो रिलेशन निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री साइन का कॉस में होगा, कॉस का साइन में होगा, टेन का कॉट में होगा, सेक का कॉसेक में होगा। ध्यान रहेगा, याद रखना है ना। चलो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखता हूँ जिसमें साइन का वैल्यू दिया हुआ है 3/4 साइन A का। तो साइन का फॉर्मूला याद है अपोजिट बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो अपोजिट को मान लिया हमने A के अपोजिट में है BC, तो BC को 3x और हाइपोटेनस को 4x। जो है हमारे पास AC आ गया और BC आ गया, तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? हमने AB की वैल्यू निकाली। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? 5x। लिख दो अब यहाँ पे क्या चीज़? 5x। अब हमको निकालना है cos A। फॉर्मूला फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। cos का फॉर्मूला एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो A के एडजेसेंट में, A के अपोजिट में 3x, तो एडजेसेंट में क्या हो गया? AB। हाइपोटेनस तो सबको पता है AC। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? 5x और इसकी वैल्यू हो गई 4x। तो दैट इज इक्वल टू 5/4। अब यहाँ पे बात क्या है? अगर कभी साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक का रेशियो दिया हुआ है साइड 3/4 5/6, तो डायरेक्ट 3 नहीं यूज करना अपोजिट साइड में, 5 नहीं यूज करना, उसको रेशियो में लिखना है। तो रेशियो को अगर नंबर में बदलते हैं तो उसको क्या लगाते हैं? कोई वेरिएबल लगाते हैं। तो 3/5 था तो उसको 3x/5x लगा दिया। x लगाना भूलना नहीं। ठीक है, अब क्या चाहिए? 10 का। तो पता है आपको 10 का होता है क्या चीज़? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। फार्मूला याद होगा। इसी क्वेश्चन के 3-4 क्वेश्चन बनाने में आपको फार्मूला याद हो जाएगा। अपोजिट साइड की बात करें किसका? A का। तो A के अपोजिट में क्या हो गया? BC और एडजेसेंट में क्या हो गया? AB। तो फटाफट देख लो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 3x और इसकी वैल्यू आ गई 5x। तो अगर कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3/5।
आ गया 3/5, तो 10 निकल गया और कॉस निकल गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। और भी क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं, फटाफट देख लीजिए। इसको कॉपी में लिखना जरूरी है, लिखिए पहले कॉपी में। अब आप देख लो कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू 8 और निकालना किसका है, साइन ए और सेक ए का। तो हमने कॉट में देखा होता है एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड को 8x और अपोजिट साइड को 15x। तो सबसे पहले हमने हाइपोटेनस निकाला, तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ गया 17x, कितना आ गया 17x। अब हमको साइन निकालना था, तो साइन का वैल्यू होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, तो 15/17 और सेक का होता है हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट साइड, तो 17/18 आ गया, है ना। फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में सेक का वैल्यू दिया है 13/12, तो सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट, हाइपोटेनस और एडजेसेंट दिया तो हमने केवल क्या निकाल लिया, अपोजिट। अपोजिट साइड का वैल्यू कितना आ गया 5x। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, हमने लगाया तो 12/13 आ गया। साइन का क्या होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, हमने यूज किया 5/13 आ गया। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, तो वैल्यू कितना आ गया 5/12। कॉट क्या होता है 10 का अपोजिट होता है, तो हमने लिख दिया 12/5। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक किसका उल्टा है साइन का, तो साइन का क्या होता था अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनस बाय अपोजिट। केवल फॉर्मूला का यूज है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें सी 90 डिग्री है और ए और बी क्या है एक्यूट एंगल, क्या है एक्यूट एंगल है। अगर एक्यूट एंगल है तो हम उसमें दिया हुआ है कि कॉस ए किसके इक्वल है कॉस बी का, तो कॉस का केवल फॉर्मूला लगाना है। कॉस का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ पे होगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए और यहाँ पे होगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी और तीनों नीचे में क्या होगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए का क्या हो गया AC, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी का क्या हो गया BC। तो AC किसके इक्वल हो गया BC के, तो एंगल ए बराबर क्या हो गया बे प्रूव हो गया ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको दिया हुआ है दो साइड का सम PR + QR इज इक्वल टू 25 और PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5। तो हमने सबसे पहले PR को क्या मान लिया, PR को मान लिया x, तो QR का वैल्यू हो गया 25 - x। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हम लगाने लगे, तो देखिए क्या हुआ, हमने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो PR² इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। हमने PR की जगह पर x² लिखा, इसकी जगह पर 5 इसका 25 - x² और a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, बता देते हैं। a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। और ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारे को किसका वैल्यू निकल गया, हमको वैल्यू निकल गया किसका x का, कितना निकल गया 13। जब अपने को x निकल गया, एक साइड तो निकल गया, तो 25 में से घटा दिए तो बचा हुआ साइड निकल गया 12, निकल गया 12, यानी अपने को क्या निकल गया x किसकी वैल्यू निकल गई PR की। तो PR की वैल्यू कितनी आ गई 13, PR की वैल्यू हो गई 13। तो हमने QR का वैल्यू कितना निकाल लिया 12। उसके बाद तो साइन P cos P और tan P का सिर्फ फॉर्मूला लगा दिया। साइन P का अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, cos P का एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस और tan P का अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड। कंफर्म है। ये रहा आपका एक्सरसाइज 8.1 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पे डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आते रहिए, देखते रहिए। थोड़ा सा कहीं डिस्टर्ब हो रहा आवाज़ में तो उसके लिए मैनेज करके हम लोग पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको फटाफट कॉपी में बना लें।